तो गाइस भीषण बारिश के कारण हमें रुकना पड़ गया फिर एक तबेले में। ये खड़े हैं मद्दू, ये खड़े हैं सुमित, खड़ी सिब्बू, मैं। सो ही नहीं तुम? तो अब क्या है कि भाई सारा जो प्लान है ना वो सब चौपट हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इस बारिश की वजह से हम कहीं घूम नहीं सकते, हम कुछ एक्सप्लोर नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखते हैं अब आगे हम क्या करते हैं। आर्यन भाई को एडवेंचर चाहिए था, यही एडवेंचर मिल गया आर्यन भाई को। थ्रिल। मीट जोमेटो गाइस हमारे जोमेटो भाई से मिले। जोमेटो भाई इधर देखिए जरा, अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा दीजिए, दिखा तो दीजिए। 350। लेकिन हेलमेट उस कलर का तुम लगाए हुए हो। गाइस मौसम देखिए आप, क्या बेहतरीन मौसम है और हम यहाँ रुके हुए हैं पहाड़ों के बीच में। देखिए ऊपर आप ये देखिए फॉग देखिए, वो लगा था पूरा एकदम दिख रही है। ये हम खूबसूरत वादियों के बीच में एकदम सन्नाटी हुई रोड पड़ी हुई है। ये हमारा डिलीवरी बॉय। दिन का कितना कमा लेते हो? दिन का कितना कमा लेते हो? और चलो चलो चलो, बहुत बेहतरीन। गाइस देखिए हम यहाँ पे जो ट्रैवल कर रहे हैं ना, हमको लगता है कि हम एकदम बादलों में आ गए, बिकॉज देखिए बारिश यहाँ हो नहीं रही है। स्कूटी देखिए पूरी गीली हो रखी है। हम लोग भी इसी जरा सी बूंदाबांदी के चक्कर में कहीं स्टिल ले नहीं पा रहे हैं। और मतलब क्या बताएं अब इसको, बारिश हो रही है कुछ भी हो रही है। देखिए आप सामने देखिए, और मैं आपको आज की डेट बताता हूँ। आज डेट है 22 जून, ठीक है ना। आज मतलब 22 जून है 2024 और हम 22 जून को यहाँ पे हैं, जहाँ पे नीचे एक तरफ इतनी हीट वेव और मतलब लोग गर्मी से परेशान हैं। 48 डिग्री, 50 डिग्री, 52 डिग्री, और मतलब लोग बीमार तो बीमार, इवन मर भी रहे हैं गर्मी की वजह से। वहीं हमारे देश का एक दूसरा फेस ये भी है, जहाँ पे आप देखिए कि मतलब हमें सब लोग को लिटरली ठंड लग रही है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 6 से 10 डिग्री है। और हमारे बीच में जो बउआ बेटा, कहाँ गया बउआ? ये है बउआ। अच्छा करिए। बउआ इसके अंदर है सेफ। तो ये समझ लीजिए कि वो बउए को हमने जैकेट में लपेट रखा है और पता नहीं क्या क्या। ये मैं कैसा लग रहा हूँ, बिल्कुल यूपी का चोहू। दोनों लोग मजदूर लग रहे हैं, सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हो भाई। तो गाइस वहीं से हम आ रहे हैं और मतलब क्या बताएं। अब व्यू देखिए, व्यू देखिए, आप व्यू देखिए, कुछ भी नहीं दिख रहा। सामने भी देखिए सिर्फ क्लाउड दिख रहे हैं। ये पानी भी नहीं है, सीरियसली ये पानी नहीं है, ना ये बारिश है। ये सिर्फ इन बादलों में जो एक ह्यूमिडिटी और वाटर का जो मॉइस्चर कंटेंट जो है वो वही मान के चलिए कि हमें जो है इतना बेबस कर रहा है कि हम अपनी ट्रिप को कंटिन्यू आगे जिस तरह से चाह रहे थे नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये भी है कि मज़ा भी पूरी आ रही है, इसमें तो भाई कोई दो राय नहीं है। सही बात है, आंखों से जो चीज़ हम देख रहे हैं ना वो चीज़ शायद ये कैमरा नहीं कैप्चर कर पा रहा है बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मैं आपको फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं खुद यहाँ पे फील कर रहा हूँ। यहाँ पे सबने स्टे ले लिया है, सबने स्टे ले लिया है यहाँ पे। तो गाइस हम लोग अभी फिर हमने एक स्टे लिया बिकॉज ठंड जो ना बहुत ज़बरदस्त लग रही थी और ये पूरे कपड़े ना भीग गए हैं बिल्कुल। ये यहाँ से पूरे भीगे हुए हैं। और एक गर्मा गर्म चाय और थोड़ा सा बिस्कुट खाने का मन कर रहा था, क्योंकि मतलब बस समझ लीजिए कि ठंड ज़बरदस्त लग रही है, बिल्कुल कड़कड़ी लग रही है। अब इसको देखिए, बजरंगी भाईजान की मुन्नी को देख लीजिए आप। अच्छा बाबू जा देखो, हाय कर दो। गाइस आप व्यू देखिए जहाँ हम अब रुके हुए हैं। मौसम थोड़ा सा क्लियर हो गया है और यहाँ पे देखिए आपको सनलाइट दिखेगी। सनलाइट यहाँ से नीचे आ रही है जो कि क्लियरली दिख रही है। और ये पहाड़ों पर बिल्कुल जैसे बादल बैठे से हुए हैं, यहाँ से आ रही है ईश्वर की रोशनी। और इधर पे अपना ये व्यू, इधर खड़े हैं अपन लोग, यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए तैयार हो रहे हैं लोग। ये किस लिए करते हैं, किसी को पता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बचाने के लिए, फसल को बर्बाद। हाँ नहीं बताओ मेरे को नहीं पता। सेब की बाग है, तो यहाँ जब सेब अभी वो हो रहा है ना, लाल हो पकेंगे इसके लिए। अच्छा, ताकि अगर वो पड़ जाएगी तो सड़ जाएंगे, बारिश से खराब हो जाते हैं सर। पानी पड़ ओके तो गाइज मुझे मेरी वीडियो का मतलब मेरे क्वेश्चन का जवाब इसी वीडियो में मिल गया। आइए इसके द्वारा
हमारी छोटू सी बैठी है। छोटू इधर देखो। अन्नवी, ओके अन्नवी। और ये हमारी खूबसूरत सी बात है। सनसेट इट इज। लोगों का रिएक्शन देख ले, लोगों का रिएक्शन देखते हैं। Come on guys, follow me. आराम से। नहीं होना था। तो गाइस इसी तरह मस्त व्यू एंजॉय करते करते और हल्की बारिश की बौछारों के साथ, बारिश तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन बारिश की बौछारें जैसी थी वो, उनका मज़ा लेते हुए हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते रहे। बिकॉज़ तेज़ बारिश ही हमें रोक रही थी, बाकी हल्की बारिश में हम अपनी जर्नी को होल्ड नहीं कर रहे थे क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना था। लेकिन इस मौसम की वजह से हमारी जर्नी का मज़ा 2 से 4 गुना हो गया था। यहाँ पे हमारा नाश्ता हमने जो मंगाया था वो आ गया है। अभी चाय 5 कप है। अच्छा तुमने उठा ली पहले। अनवी आप भी खा। ज़्यादा भभा की रहो चाय की। चाय कैसी है ये बताओ। ले हो, किस देहाती से शादी कर ली तुमने? किस अनपढ़ देहाती और आज गिरुआ के लड़के से शादी कर ली? तुम्हें फॉलोइंग की स्पेलिंग नहीं आती, तुमने लॉ कर लिया है। हमें नहीं आती। तो बता, फॉलोइंग की स्पेलिंग बताओ। तो नहीं क्या हम क्यों माने? हमारी पब्लिक बताई बेइज्जती होगी, यही ब्लॉग अपलोड हो जाएगा। फॉलोइंग की स्पेलिंग अगर तुमने नहीं बताई इसका मतलब तुम्हें नहीं आती है। अगर आती है तो बताओ, फिर तुम जो स्पेलिंग बोलोगे आर्यन वो स्पेलिंग बताएगा। हाँ तुम बताओ। अब हमें बहुत वो लग रहा है, बताओ फॉलोइंग की स्पेलिंग। जल्दी बताओ। सोचोगे नहीं मन बीवी में। के सामने, बेटी के सामने बेइज्जती मैं होगी। क्यों बताऊं? भाई कसम से यार, भाई भाई मेरा जी घबरा रहा है। ये बंदा लॉ होल्डर है, लॉ होल्डर है ना? जी नहीं घबरा रहा है। तुमने एक बिल्कुल ही अनपढ़ देहाती, बिल्कुल चप्पल चोर इंसान से, अंगूठा छाप इंसान से शादी कर ली है। ये बात हकीकत है, इस बात को मानना पड़ेगा आज तुम्हें। आज इस सच्चाई का खुलासा तुम्हारे सामने नारकोंडा में। एफओ तो फॉलो तो पूछ रहे हो। फॉलोइंग पूछ रहा है। आईएनजी लगा दो आगे। पूरी सही है। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत अच्छा। अब सुनो। आर्यन बताएंगे। हाँ रुको ये हम कर। एक मिनट अरे यार ऐसा तो नहीं, हम तो भाई मजाक में कर रहे हैं। ये देखिए देश में एक ऐसा काला आदमी बैठा है तो सबको बदनाम करने के लिए ये स्पेलिंग बताओ। हिंट एंड लालटेन फार्मा इंडस्ट्री तो बताओ। तो है ना तकिया लगा के वो रिमाइंड करी, ओ पहले लगेगा हाँ। डबल एल आएगा। नहीं चलो खैर कुछ भी किया, लेकिन चलो स्पेलिंग आपने बिल्कुल आज हमारा सर जो है ना गर्व से ऊंचा कर दिया बिल्कुल। अब आपका नाम है पद्म भूषण के लिए आपका भी दूंगा, इनका भी दूंगा और आपका भी दूंगा, ताकि पद्म भूषण सम्मानित किया जाएगा फॉलोइंग की स्पेलिंग बताने के लिए। और ध्यान से बात करना क्योंकि अभी तुम्हें नहीं बोल था जैसे मतलब बैठते भरभराट निकल जाए एकदम से। तुम्हारा निकला था नहीं निकला था। सक्सेसफुल ना हो वो पाया। जैसे अंधी ट्राई मारा वो तुम निकला क्या तुम बोल रहे हो? मटर की तरह चितर जाता ना। प्लीज थोड़ा प्रकाश डाले। ना डालो। डाल दे यार प्रकाश। विस्तार से बताएं थोड़ा यार। नहीं अरे प्लीज, जनता जानना चाहती है। जनता को बहुत सारे लोगों को सेम प्रॉब्लम है, तो इसलिए आप प्लीज उसका सोल्यूशन देंगे, जनता का उद्धार करें। 21 जून को योगा डे भी था। वही तो आपको ये आसन बताते हैं जिसमें बैठते ही झड़झड़ा के एक बार में निकल गया। हमने कब बताया? ऐसा ये बता रही थी साक्षी बता रहे थे ना ये इन्हें पूछो। हाँ। अरे यार वो आप क्रेडिट नहीं लेना चाहते तुम्हारी भाई चीज तो हम भी का। नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि तुम्हारा नहीं, हम दे रहे तुमको। मेरी वजह से जो है तुम ले सकती हो। अरे यार हमें अच्छा नहीं लगेगा। हमें आएगी सब कॉपरेट। गाइस ये है हम भी हमारे होटल से व्यू। वैसे तो रात में अंधेरा हो रखा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सामने इधर पे। कुछ वहाँ पे देखो लाइट्स, आदिवासी और का कुछ वो वहाँ कर पे रहे हैं ऐड। लाइट्स। ये देखो रात में चुड़ैलों की तरह बालकनी में खड़े होके बाल सही कर रही हैं। सबसे जबरदस्त तो है ये भाई साहब, ये जो चांद दिख रहा है ना सामने, इससे कोई जोड़ नहीं है। मद्दू के और पंचों में तेजा। और हम लोग कल जाएंगे शायद वहाँ पे। अरे धब्बा हूँ। गर्ल्स भी चांद खुद ही अपनी बेइज्जती कर लेना। मैं तो धब्बा हूँ।
तो गाइज बेसिकली ये है हडिम्बा देवी मंदिर और हम हडिम्बा देवी टेम्पल पहुंच गए हैं सब लोग। सोचना मुन्नाओं में और तो 4 लोग जाएंगे देख ले। काफ़ी ऊपर था मंदिर, और लेकिन जितना ऊपर है भीड़ भी उतनी ही ज़्यादा मेरे को लग रही है। मतलब जिस हिसाब से ये यहाँ पे भीड़ कम होनी चाहिए, वहाँ पे उस हिसाब से भीड़ यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो गाइस बेसिकली ये है हाटू टेम्पल आपका। ये है हडिम्बा हाटू मंदिर से व्यू। हाटू मंदिर बेसिकली पहाड़ी लोगों का मंदिर है और इसकी कोई मान्यता भी है। यहाँ पर अभी मैंने आपको वीडियो में पहले दिखाया, सब औरतें डांस कर रही हैं और देखिए ये पहाड़ी पूरा वो है गेटअप। ये मंदिर है और ये मंदिर का ही पूरा प्रेमाइसेस है, वो पहाड़ वगैरह जहाँ पे लोग आपको दिख रहे हैं सामने, ये पूरा मंदिर का ही प्रेमाइसेस है। और सबसे मेरे ख्याल से यही इसी को हाटू पीक भी शायद बोला। अच्छा हाटू मंदिर ये है ना, हाटू पीक वो होगा, है ना, ये है कॉन्सेप्ट। पत्थरों से इस तरह घर बनाने की मान्यता बहुत पुरानी रही है पहाड़ों के में। मतलब बोलते हैं कि ऐसा पत्थर से पत्थर रखे, जितना आप बना देते हो उतने फ्लोर का आपका घर बनता है या उतना बड़ा घर बनता है। और ये हाटू मंदिर के मेरे ख्याल से वो हाटू मंदिर है और ये हाटू पीक है। और एक रास्ता इधर से भी गया है थोड़ा आगे के लिए। अच्छा हाटू पीक ये है, सॉरी, मतलब ऑलमोस्ट पूरा ही हाटू पीक में आई थिंक कवर हो रहा है। तो मतलब मंदिर का तो दर्शन हमने कर लिया और अब हम जा रहे हैं हाटू पीक की ओर। दिस हाटू पीक, दिस इज एट अ हाइट ऑफ 3400 मीटर्स। यू आर 1,152 फीट हाइट। तो गाइज इसके बाद हमने यहाँ पर खिंचाई कुछ फ़ोटोज़। हम आ गए थे शिमला से ऑलमोस्ट 71 किलोमीटर दूर और नारकंडा से 7 किलोमीटर दूर, जैसा कि आपने बोर्ड पर देखा। और इसी के साथ ये ब्लॉग यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू। तो गाइज एक चीज़ मैं आप सबको बहुत ही मतलब क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ एक चीज़ है जो क्लियर करना चाहता हूँ। आपने इस ब्लॉग में जो भी हमारे हंसी मजाक देखे या जो भी मैं प्रशांत की टांग खींच रहा हूँ, बेसिकली ये सब कुछ एक मजाक है। मतलब कि आपस में जैसे तफरी होती है वही है। किसी को भी इस चीज़ को दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपस में इन चीज़ों को दिल पर नहीं लेते हैं तो फिर आई थिंक जो देख रहा है उसे तो कतई नहीं लेना चाहिए। बोलने का मतलब ये है, मुझे ऐसा लगा कि शायद मतलब प्रशांत की टांग में कुछ ज़्यादा खींच रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। सब एक दूसरे की टांग इसी तरह खींचते हैं हमारे मतलब सर्कल में। और मतलब अब मोस्ट ऑफ द टाइम कैमरा मेरे हाथ में होता है, तो इस वजह से सामने का जो फ़नी मोमेंट है वो मैं ज़्यादा कैप्चर कर पाता हूँ। बजाय कोई हंसी मजाक मेरे ऊपर किया जाता है तो वो चीज़ शायद नहीं कैप्चर हो पाती है, क्योंकि हर कोई ऐसा कैमरा लेके एक्टिव नहीं होता है हर टाइम। तो इस वजह से मतलब किसी को भी दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जस्टिफाई इसलिए कर रहा हूँ कि शायद मुझे लगा कि कोई प्रशांत का चाहने वाला हो, जैसे ये चीज़ थोड़ा बुरी लग जाएगी, मतलब कि उसको इस तरह मैंने बोल दिया ब्लॉग में या फिर ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मजाक है। प्रशांत भी करता है बहुत मजाक मेरे से, ये सबसे हम आपस में खूब करते हैं। इवन कई बार थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, लेकिन वो भाई 1 घंटे 2 घंटे आधे घंटे रहता है, फिर अपने आप फिर सब नॉर्मल हो जाता है। मतलब वो एक हैबिचुअल हो गए हैं हम लोग इस चीज़ से। हम लोगों की दोस्ती को करीबन हो गए हैं आई थिंक 16 साल, तो अब इतना तो चलता है। तो किसी को मतलब इस चीज़ को अपने दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट एक मजाक था। बाकी मतलब बाकी क्या, बस मुझे को यही बोलना था कि वो एक मजाक था, तो किसी को सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। और मजाक मेरे साथ भी होते हैं, आपस में भी होते हैं, सब कोई एक दूसरे से करता है, जैसा मैंने आपको बोला अभी पहले। तो ये जस्ट एक क्लैरिफिकेशन था कि मतलब किसी को बुरा ना लगे वो चीज़ देख करके कि नहीं हम लोग मतलब प्रशांत को इतना वो कर रहे हैं। अभी करीबन सुबह का 6 बज रहा है और मैं इस ब्लॉग को एडिट कर रहा था। मतलब बेसिकली मुझे टाइम नहीं मिल पाता है थोड़ा सा एडिट वगैरह करने के लिए। तो इस एडिटिंग के दौरान मैंने एक क्लिप देखी, तो मुझे लगा शायद कोई प्रशांत का चाहने वाला हो जिससे ये चीज़ बुरी लगे कि यार प्रशांत ये सब तुम्हारी ज़्यादा मौज लेते हैं या तुमसे ज़्यादा मजाक करते हैं। तो प्रशांत को तो डीप इनसाइड मुझे पता है, उसे तो नहीं बुरा लगता, वो जानता है कि हमारे बीच का क्या है मतलब रिलेशन। लेकिन किसी और को ना ऐसा लगे या फिर कोई और तुम प्रशांत से कुछ ना कहे, इसके लिए मैं पहले ही यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा हूँ कि ये जस्ट एक मजाक था और मजाक हम आपस में करते हैं और सभी एक दूसरे से करते हैं। तो किसी को ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को लेकर के। और प्रशांत को स्पेसिफिक मैं यहाँ पे इसलिए जस्टिफाई कर रहा हूँ उस एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, बिकॉज मतलब प्रशांत के साथ मजाक इस ब्लॉग में ज़्यादा हुआ है, मतलब ज़्यादा किया गया है। तो मतलब किसी को ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है और बाकी वो एक सिंपल मजाक था। दैट्स इट।